नाइस। हाँ भाई, लेक्चर 13 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई, तो अभी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं 51 से लेकर के 70 के बीच में क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन मैंने पहले से दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 49 हुआ क्या आप सभी से सॉल्व? यस सर। अगर 49 नहीं हुआ तो कोई ऐसा है जिससे 49 नहीं हुआ? अवधूत हो गया क्या 49? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा जिससे 49 नहीं हुआ? 49 नहीं हुआ तो 49 को डाउट में रखते हैं। अब बताओ 51 से लेकर के 51 से लेकर के 70 के बीच में कौन कौन से क्वेश्चंस और डाउट्स में है? 54 54 53 57 57 56 62 62 68 58 8 59 61 60 66 66 ठीक है, 70 तक है क्या सर? हाँ 70 तक। 69 69 70 भी है क्या? नहीं। सो फर्स्ट 70 क्वेश्चंस तो में 56 वो स्पेशल सीरीज है ना जो आपने सिखाई थी। हाँ जो वैंडर मॉन्डेस थ्योरम, ठीक है वही है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, वो तो देखा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49, हाँ इसका ट्रिक तो बता दिया था पहले ही। यहाँ पर है समेशन, सिंगल समेशन है, थोड़ा हमारे लिए इजी है। r इज इक्वल टू 0 to n r स्क्वायर टाइम्स ऑफ NCR p रेज टू द पावर r और q रेज टू द पावर n माइनस r। ठीक है, तो फिर आपने ट्राई किया होगा इसको ब्रेक करने का भाई। अच्छा, तो ब्रेक करने के लिए मैंने बताया था कि एनसीआर के बगल में जो आर स्क्वायर है उसको कैंसिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो आर स्क्वायर है उसको कैंसिल करने की कोशिश करनी है, पर कैंसिल करते हुए मुझे क्रिएट क्या करना है भाई? कैंसिल करते हुए मुझे आर, r-1, r-2 ये वाले टर्म्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया होगा? सबसे पहले ऐसा करने के लिए इसको लिखा समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, और आर स्क्वायर में देखो आर के मल्टीपल्स r, r-1, r-2 क्रिएट करना है, तो इसमें मैंने क्या किया? माइनस आर प्लस आर दे दिया, मल्टीप्लाइड बाय NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r एज इट इज। ठीक है, अब यहां से जो पहला वाला फॉर्म क्रिएट हो रहा है वो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, ये कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n r r-1 प्लस r टाइम्स ऑफ NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। ठीक है, फिर आपने इसको स्प्लिट किया होगा। जब आपने इसको स्प्लिट किया होगा तो ये कुछ ऐसा बना होगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n r r-1 NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक r टाइम्स ऑफ NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। ठीक है, q रेज टू द पावर n माइनस r, पॉइंट नहीं है, माइनस है भाई, ये n माइनस r, ये भी n माइनस r। फिर आपने इसको ब्रेक किया होगा भाई। इसको जब ब्रेक किया होगा तो आपको पता है कि n को आप एक बार बाहर लोगे और n अपॉन r बाहर आ जाएगा, फिर n-1 को बाहर लोगे, सो r-1 बाहर आ जाएगा और वो उन टर्म्स को कैंसिल कर देगा। ठीक है, उन टर्म्स को कैंसिल कर देगा तो यहां पर बचेगा समेशन r इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि r की मिनिमम वैल्यू तो 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर बचने वाला है n-2c r-2 p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r, और r की वैल्यू अब 2 से लेकर के r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू अभी भी n हो सकती है। n-2 नहीं, n-2 नहीं हो सकता, अभी n ही हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और जो दूसरे वाला समेशन है उसमें जब आप n अपॉन r बाहर लोगे तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल्स टू, अब यहां पर बनने वाला है n-1c r-1 वाला टर्म
तो यहाँ पर 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। अब हमने ये ट्रिक समझ ली थी, ये ट्रिक जान ली थी कि भाई हाँ, बार बार k के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं भी करना है। अगर आप r माइनस टू को k लोगे ना तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू देने वाला है ये p रेज टू द पावर, अच्छा p रेज टू द पावर तो r ही लिखा हुआ है, p रेज टू द पावर r माइनस टू क्रिएट करना है, ठीक है, p रेज टू द पावर r माइनस टू क्रिएट करना है। जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही पावर में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही पावर क्रिएट करना है। तो मैंने n माइनस वन तो बाहर ले ही लिया, p स्क्वायर्ड भी बाहर ले लिया। अब बना समेशन r इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक n माइनस टू सी r माइनस टू। आपको पता है यहाँ पर p रेज टू द पावर r माइनस टू हो जाएगा। और जो q का पावर है ना, q के पावर को थोड़ा चालाकी से चेंज करो, q का पावर हो जाएगा n माइनस टू माइनस r माइनस टू, ऐसा बना सकते हैं, q का पावर n माइनस टू माइनस r माइनस टू। सो n माइनस टू सी r माइनस टू, p रेज टू द पावर n r माइनस टू, q रेज टू द पावर n माइनस टू माइनस r माइनस टू। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप r माइनस टू को k ले सकते हो, फिर से बिल्कुल वैसे ही यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा बनेगा, n टाइम्स ऑफ, आप एक p को कॉमन ले लोगे, एक p को कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 2 टू, नहीं दूसरे वाले में 1 से शुरू होगा, r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, r इज इक्वल्स टू 1 टू n, एक p बाहर ले लिया तो फिर से आएगा नहीं, फिर से आएगा p रेज टू द पावर, ये इसमें लिख रहा है समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, r इज इक्वल्स टू 1 टू n तक, हाँ भाई p रेज टू द पावर r माइनस वन, n माइनस वन सी r माइनस वन और q रेज टू द पावर n माइनस वन माइनस r माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन माइनस r माइनस वन, ठीक है। तो अब पहले वाले में n इंटू n माइनस वन टाइम्स ऑफ p स्क्वायर टाइम्स ऑफ r की वैल्यू 2 से लेकर के n तक वेरी कर रही है, तो ये बन जाएगा p प्लस q to the power n minus 2 raised to the power n minus 2, वेरी गुड। और दूसरा वाला बनेगा n टाइम्स ऑफ p प्लस q रेज टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ना, ये यूज होता है, एग्जैक्टली सेम फॉर्म यूज होता है, बिल्कुल सेम फॉर्म यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज आएगी अभी स्टैटिस्टिक्स में, वापस लिख लेना वहां पर नीचे, ठीक है। फिर से मैं वहां पर प्रूव नहीं करूंगा भाई, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ से n माइनस वन टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, ये n इंटू n माइनस वन टाइम्स ऑफ p स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि p प्लस q की वैल्यू 1 है, और ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ p, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करना है, q कैसे आ गया, अच्छा p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 है, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसमें से आप कुछ चीजें कॉमन लेनी पड़ेंगी। कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, अभी तक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं भाई। ये क्या बनने वाला है, देखो n इंटू एन पी, हाँ ये वाली चीज तो दिख रही है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा n टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस n टाइम्स ऑफ p, प्लस n टाइम्स ऑफ p। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, इसको और रीअरेंज करेंगे तो एक मुझे n स्क्वायर p स्क्वायर दे रहा है, दिख रहा है, और n टाइम्स ऑफ p टाइम्स ऑफ q दिख रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ n टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, और माइनस n टाइम्स ऑफ p कॉमन ले लेंगे, माइनस n टाइम्स ऑफ p कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा p माइनस वन। और आपको पता है भाई p प्लस q की वैल्यू 1 है, तो p माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ q हो जाएगा। तो ये n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n टाइम्स ऑफ p टाइम्स ऑफ q हो जाएगा, ठीक है। और इसी में से n टाइम्स ऑफ p कॉमन ले लेना है, इसी में से n टाइम्स ऑफ p कॉमन लेना है, तो ये np प्लस q आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई। सो ये था क्वेश्चन नंबर 49, आसान था। और अब इससे एक ऐसा एल्गोरिदम खुद के लिए तैयार कर लो कि
ये r इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, तो अगर n-2 से r-2 एक टर्म और दूसरे टर्म को उन्हीं के पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दिस टर्म प्लस दैट टर्म रेज टू द पावर, ये जो मैक्सिमम पावर है n-2 वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये खुद के दिमाग में ये चीज क्रिएट कर लो, 2-3 बार सॉल्व करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 इज डन। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्वेश्चन नंबर 53, ओके 53 की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, मैंने बताया था ये कॉम्बिनेट्रिक्स का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर दिया है 2n + 1c1 प्लस 2n + 1c3 प्लस 136, तो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए पहला वाला, 3 का डिफरेंस देना चाहिए। पहला वाला 1 है कि 0 है? 0 होना चाहिए, So it's 0. नेक्स्ट वाला होगा 2n + 1c6 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 170 गिवन है। ठीक है, अच्छा सो आपको इसकी कहानी तो पता होगी भाई कि आपको यहाँ पर जब 2n + 1c0 3 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो पहले तो कौन सी चीज की एक्सपेंशन की बात हो रही है? यहाँ पर 1 + 1 + x when we have to 1 + x omega and omega square. 1 + x रेज़ टू द पावर 2n + 1 के एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है, इसी के एक्सपेंशन में आपको रखना है x इज इक्वल्स टू 1 omega square, x इज इक्वल्स टू ओमेगा और x इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ये तीनों जब वैल्यूज रखते हैं तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ 3 के डिफरेंस वाले सम में। ठीक है, तो जब 1 रखोगे तो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2n + 1, जब ओमेगा रखोगे तो आ जाएगा 1 + ओमेगा मतलब माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर्ड रेज़ टू द पावर 2n + 1, जब ओमेगा स्क्वायर्ड रखोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n + 1। ठीक है, तो देखो आप जब इन सभी को ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा दे देंगे 2 रेज़ टू द पावर 2n + 1। ठीक है, माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n + 1, आपको पता है इसकी कहानी भाई, ऑड पावर है तो ये दे देगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर, अभी के लिए लिख लेते हैं 2n + 1, और ये भी ऑड पावर है तो माइनस ऑफ ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n + 1, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जो भी वैल्यू चाहिए। देखो इन तीनों का जब हमने सम किया ना तो ये वाली चीज का 3 टाइम्स आ रहा है, ये वाली चीज का 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ 170 आ रहा है। ठीक है, वही 2n + 1c0, 2n + 1c3, 2n + 1c6, उसका 3 टाइम्स आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा ठीक है, तो यहां तक समझ में आया ना? ये वाला स्टेप जल्दी से लिख दिया है पर बहुत मुश्किल नहीं है, जल्दी से लिखा है पर बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 2n + 1, ये मैं फिर से क्यों लिख रहा हूं, ठीक है लिखने की जरूरत है, ये बनेगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 4n + 2, इसको चेंज करना चाहिए क्या, n की वैल्यूज रख के चेक करेंगे। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2n + 1 ही और माइनस ऑफ ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n + 1 ही इज इक्वल्स टू 17 3 51 510। अब आपको पता है कि ये बेचारे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये तो ±1 दे सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू जो 510 आ रही है वो 2 के किसी पावर की वजह से आ रही है, और 2 का वो कौन सा पावर है जो 510 के आसपास की वैल्यू देता है, पावर 512. ठीक है, 512 2 का पावर 9, मतलब मुझे कहीं ना कहीं n की वैल्यू शायद 4 रखने पर मिल सकता है ये आउटपुट। तो n की वैल्यू 4 रख के चेक कर लेते हैं भाई, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये तो देगा 512, ठीक है, ये दे देगा माइनस ऑफ n की वैल्यू 4 रखे तो ये भी ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 9 आ जाएगा, मतलब ओमेगा रेज़ टू द पावर 18 आ जाएगा, और ओमेगा रेज़ टू द पावर 18 क्या दे देगा, माइनस ऑफ 1, मतलब प्लस ऑफ 1, अल्टीमेटली माइनस ऑफ 1 आ जाएगा माइनस, हाँ भाई n की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 9, ओमेगा रेज़ टू द पावर 9 भी 1 होता है, यहां से आ रहा है 510 सेटिस्फाई कर रहा है, एम्प्लाइज n की वैल्यू 4 सही ली थी हमने भाई, n इज इक्वल्स टू 4 करेक्ट वैल्यू ली थी हमने। ठीक है, चमक गया भाई, आसान ही था, Yes, आसान ही sir. था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 था ये। क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी से नोट कर लो भाई। सर वो ओमेगा सिर्फ -1 और +1 ले सकता है ना वैल्यू? हाँ, से वो केवल -1 और +1 ले सकता है वैल्यू। ओके सर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 53 हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 54। 54 आपने पूछा है, 54 पूछा है। हाँ 53 हो गया, 54 डिस्कस कर रहे हैं भाई, फिर 56 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलो 54 की बात करें तो यहां पर गिवन है क्वेश्चन समेशन ऑफ ये एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एन, फंक्शन ऑफ एन जो है समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, करली ब्रेसेस आर स्क्वायर NCR माइनस NCR माइनस 1, NCR माइनस 1 प्लस 2r प्लस 1 टाइम्स ऑफ NCR प्लस 1 टाइम्स ऑफ NCR। अच्छा, और उसके बाद बोल रहा है F30 की वैल्यू 32 रेज़ टू द पावर लैम्डा है। इसके साथ ही बोल रहा है कि F ऑफ 30 इज 30 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या? ठीक है, तो देखो ये आर स्क्वायर और 2r प्लस 1 जब मुझे दिख रहा है ना, आर स्क्वायर और 2r प्लस 1 होल स्क्वायर बन सकता है सर। हाँ, शायद ये r प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो मुझे पहली नजर में दिखा, और पहली नजर में बहुत सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पर जो NCR है, दूसरा वाला NCR है, दोनों के पास एक एक NCR है। ठीक है, सो NCR दोनों के पास है, और मुझे ये पता चल गया कि आर स्क्वायर और 2r प्लस 1 कहीं ना कहीं r प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रहा है, और r प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसी चीज है जो शायद हमें चाहिए हो सकती है समेशन में। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसा ब्रेक करूंगा, f ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n r प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ NCR, ऐसा ब्रेक कर दिया, r प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ NCR, और दूसरा वाला माइनस r स्क्वायर टाइम्स ऑफ NCR माइनस 1। यहीं से आपको चमक गया होगा कि अब क्या करना है, किधर जाना है, इधर से। देखो, जब हम समेशन ले रहे हैं और एक फाइनाइट वैल्यू तक आउटपुट आने वाला है, कहीं ना कहीं बीच में नेगेटिव साइन क्रिएट हो चुका है, बीच में नेगेटिव साइन भी क्रिएट हो चुका है, डायगोनल कैंसिलेशन होगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बीच में पॉजिटिव साइन क्रिएट हो रहा था, बीच में नेगेटिव साइन क्रिएट हो गया, बीच में नेगेटिव साइन और समेशन, और लग रहा है कि आसपास के टर्म्स हैं NCR और NCR माइनस 1, r प्लस 1 और r स्क्वायर आसपास के टर्म्स हैं, तो डायगोनल कैंसिलेशन ही होगा, यहाँ पर डायगोनल कैंसिलेशन ही होगा क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन भी आ गया है। ओके, सो इसको लिखेंगे, r की वैल्यू 1 लिख लेंगे, तो रखेंगे तो ले जाएगा 2 स्क्वायर NC2 माइनस, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर NC0, फिर r की वैल्यू रख देते हैं 2, r की वैल्यू रख देंगे 2, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर NC, r की वैल्यू रख रहे हैं सर NC1 होगा पहला वाला, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, काफी ध्यान से। r की वैल्यू रखी 1 तो इधर आया 2, इधर आ गया 1, अब r की वैल्यू रख रहे हैं 2 तो इधर आएगा 3, r की वैल्यू रखी 2 तो इधर आएगा 2 स्क्वायर NC1, कैंसिलेशन ऐसा चलेगा। हाँ चलो, हो गया, पकड़ भी लिया। एक और लिख लो, 4 स्क्वायर NC3 माइनस 3 स्क्वायर NC2, और ये सिलसिला चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा ये सिलसिला, और इसी सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म आएगा उसमें r की वैल्यू रखोगे आप n, तो इधर आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर NCn की वैल्यू रख रहे हैं n, NCn और n स्क्वायर NCn माइनस 1 माइनस n स्क्वायर्ड, थोड़ा बड़ा, n स्क्वायर्ड NCn माइनस 1। कैंसिलेशन देख लो, डायगोनल कैंसिलेशन कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये वाले टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं, ये वाले टर्म्स, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा,
तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट में ये टर्म्स आ जाएंगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, NCN तो 1 ही होता है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, NCN माइनस 1 स्क्वायर NC0 माइनस 1 का स्क्वायर और NC0, ठीक है। सो अल्टीमेटली आउटपुट दे रहा है ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है f ऑफ n। f ऑफ n की वैल्यू यही है, ठीक है। f ऑफ n की वैल्यू ये है, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप मतलब और एक्सपैंड करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस 1 से 1 खा जाएगा, तो यहाँ बनेगा n टाइम्स ऑफ n प्लस 2, n टाइम्स ऑफ n प्लस 2। अच्छा, सो अगर आप बात करें f ऑफ 30 की, तो f ऑफ 30 हो जाएगा 30 टाइम्स ऑफ 32, जो कि बराबर है 30 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 5 आ जा रही है, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 किसी ने नहीं पूछा है, शायद 55 भी पूछा है, 55 नहीं पूछा है। फिर मेरा सर डाउट है, 55 है क्या आपका डाउट? हाँ, ऐसा हाँ, हो तो मैंने सकता। बोला था। अच्छा, हम लिख नहीं पाए, से गलती हो गई भाई। 55 लिख देते हैं और 55 डिस्कस कर लेते हैं। अभी कौन सा हुआ? 53 हुआ, 54 हुआ, ठीक है। सो 55 में अर्थात सुनना ध्यान से बेटा, 55 की कहानी, इसको रिवर्स करके पहले मतलब सेकंड टाइम लिखना पड़ेगा। जब देखो सिंपल है, एक तो बीच में नेगेटिव साइन है तो आपको एक को नेगेटिव देना पड़ेगा, और डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट 0 है, तो आपको एक 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n को एक्सपैंड करना है और एक x प्लस 1 रेज टू द पावर n को एक्सपैंड करना है, ठीक है। हाँ सर, वही किया सर मैंने। तो कर लेते हैं भाई। 55th क्वेश्चन में सब तो यार लॉजिकली है, 2nc0 का होल स्क्वायर, 2nc0 का होल स्क्वायर माइनस 2nc1 का होल स्क्वायर प्लस 2nc2 का होल स्क्वायर, ओ ये ब्रैकेट अच्छे से नहीं बना भाई, 2nc2 का होल स्क्वायर, 2nc2 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, और ये सिलसिला चलता गया श्रेया, ठीक है, ये सिलसिला चल रहा है और आखिरी में जाके रुका ये 2n के होल स्क्वायर के पास, तो इसी के आउटपुट की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, तो दो चीजें मुझे समझ में आई, सुन रही है निशा? दो चीजें समझ में आई। क्या क्या समझ में आया यहां से? एक तो लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस, दो का पेयर ले रहे हैं, उनका डिफरेंस सेम है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 n माइनस 2n सभी का डिफरेंस सेम है, ठीक है, वो तो एक चीज हुई। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या हो रही है कि बीच में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो ऑफ कोर्स जब डिफरेंस आपका सेम रहता है तो हमें एक्सपैंड करना पड़ता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n और x प्लस 1 रेज टू द पावर n को, इधर पर 2n यहाँ है पर n की जगह पर 2n है और बीच में नेगेटिव साइन भी है, तो हम ये दोनों चीजें चेंज करेंगे भाई। नेगेटिव साइन ऊपर वाले को देंगे और पावर्स की जगह पर 2n ले लेंगे, ठीक है। तो पावर की जगह पर मैंने ले लिया 2n, यहाँ पर पहले वाले को दे दिया। देखो, जब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव आता है तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नेगेटिव साइन आता है तो ऊपर वाले को नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। तो उससे इजी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे वाले को नहीं दे सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2nc0 माइनस 2nc1 टाइम्स ऑफ x प्लस 2nc2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड माइनस अप टू सो ऑन माइनस 1 रेज टू द पावर प्लस आएगा माइनस 1 रेज टू द पावर 2n, क्या 2n तो इवन ही है, पर लिख लो लास्ट टर्म को ऐसा, माइनस 1 रेज टू द पावर 2n 2nc2n, ठीक है। दूसरे वाले का एक्सपेंशन भी देख लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 2nc0 x रेज टू द पावर 2n प्लस 2nc1 x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 2nc2 x रेज टू द पावर
2n minus 2 and so on up to 2nc2n बस, ठीक है। तो अगर आपको इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। 2nc0 को 2nc0 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो x रेज टू द पावर 2n आएगा भाई। 2nc 1 टाइम्स ऑफ x को 2nc 1 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू द पावर n आ जाएगा, और 2nc1 का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n चाहिए, ठीक है। आपको किसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n चाहिए भाई? 1 माइनस x रेज टू द पावर 2n और 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n में आपको चाहिए कोएफ ऑफ x रेज टू द पावर 2n चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये है 1 माइनस x का स्क्वायर रेज टू द पावर 2n। इसमें चाहिए आपको कोएफ ऑफ e छूट गया, कोएफ ऑफ x रेज टू द पावर 2n, कोएफ ऑफ x रेज टू द पावर। अब इसमें x रेज टू द पावर 2n के लिए क्या करना पड़ेगा? 2ncn निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो x रेज टू द पावर 2n मिल जाएगा। पर मुझे नहीं पता कि उसके साथ जो नेगेटिव साइन n की वैल्यू इवन है या ऑड है, तो माइनस 1 रेज टू द पावर n भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है अथर? हाँ सर। हाँ ठीक। हाँ अच्छा, अगला क्वेश्चन कर लिया जाए। यस हाँ इसको डायरेक्ट वैंडर मॉन्डेस थ्योरम ही है। वेंडर मॉन्टेस थ्योरम में कुछ लोगों को MCR और NC0 नहीं दिखा होगा, तो वो वाली चीज लिख ली जाती है, लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 56 एक थ्योरम है, फेमस थ्योरम है। ये सब कोई फालतू की चीज है यार, ऐसा हम लोग भी नाम लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी तो एक थ्योरम बना करके लिख ही सकते हैं। ये कुछ नहीं है भाई। सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तुम्हारा सेम आने वाला है, ठीक है। तो तुमको 1 प्लस x रेज टू द पावर m और 1 प्लस x रेज टू द पावर n को एक्सपैंड करना है। अलग से थ्योरम वरम का नाम दे देते हैं ये लोग ना, ये लोग इतना ये है अपने नाम का, ठीक है। चलो भाई, तो हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं एक बार बस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। MCR NC0 प्लस MCR माइनस 1 NC1 प्लस MCR माइनस 2, दो सम सेम होना चाहिए, NC2 प्लस ये सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला कहाँ तक पहुंच गया भाई? ये पहुंच गया MC0 और NCR तक। तो इसी का आउटपुट आ जाता है M प्लस NCR, ठीक है। और निकालते कैसे हैं भाई? तो क्योंकि सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है मेरे, ये इसका सम और इसका सम सेम है, इसका सम और इसका सम सेम है। तो जब सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम रहते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 प्लस, दोनों को सेम ही एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस x रेज टू द पावर n और 1 प्लस x रेज टू द पावर m को एक्सपैंड करेंगे, और इन दोनों के मल्टीपल में, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इसको एक्सपैंड करते थे, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या ढूंढते थे? उन जो लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r खोज लेते थे, ठीक है। सो यहां पर इसका जो भी एक्सपेंशन आए और इसका जो भी एक्सपेंशन आए, इन दोनों के मल्टीपल में 1 प्लस x रेज टू द पावर m और 1 प्लस x रेज टू द पावर n में खोज लेते थे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r, ठीक है। जो लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, यहाँ पर r आ रहा है इसलिए यहाँ पर r खोज रहे हैं, अगर कुछ और आता तो वो वाली वैल्यू खोजते, ठीक है। तो इस तरह के इसके प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चंस आए भी हैं, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, और फिर से देख लेना, याद है ना 30C10 20 D10 C10 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, तो वो याद हो जाना चाहिए। तो ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है भाई, वेंडर मॉन्डेस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 56 यही था। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद तो ये हाँ सर, यहाँ पे लोअर बाइनोमियल को यहाँ पे जो लोअर ये है ना, हाँ तो वो r and 0, इज इट नेसेसरी दैट पहले r and 0 ही रहना चाहिए या फिर कोई और आ सकता है? पहले r और 1 हो सकता है, तो दूसरा वाला r प्लस 1 और दूसरा वाला r और 2 हो जाएगा,
यहाँ पर अगर r+1 और 1 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। बस आप सम देखो, वो ऐसा भी हो सकता है कि उसको ऐसे एडजस्ट किया जाए कि उनका सम r+3 आ जा रहा है, तो आप आप m+nc 3 निकाल लोगे। नहीं, r+3 आ जा रहा है, m+nc r+3 निकाल लोगे, तो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम देखना है। अगर सम थ्रू आउट सेम है तो अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम c, जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आने वाला है हर एक टर्म में, वो वाला सम ही पूरे एक्सपेंशन की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यस सर। हाँ अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 57 भी है। अभी हमने 56 किया और 57 पे आ जाते हैं। ठीक है, 57 पे भी आ जाते हैं। तो 57 यासर ने कर लिया ऑलरेडी, आना यासर। हाँ, तो कैसे किया ये अद्भुत प्रश्न यासर? सर ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, लास्ट टर्म और वो लॉग वाले उसको इक्वेट करना था। तो लॉग को काफी लोगों को सॉल्व करने में लगता है परेशानियां आई हैं। ठीक है, रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 9 रेज टू द पावर, ये 9 है भाई, 9 रेज टू द पावर log ऑफ 8 टू द बेस 3। तो n की लास्ट टर्म बोल रहा है भाई, इसका लास्ट टर्म है ये, इसका लास्ट टर्म है ये। मतलब सिर्फ सेकंड वाले टर्म का फुल पावर यूज करना। हाँ, लास्ट टर्म में तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। (1/√2 to the power). हाँ भाई, लास्ट टर्म आ गया तो यहाँ पर बनेगा NCN -1 रेज टू द पावर n 1/√2 रेज टू द पावर n। इसकी वैल्यू गिवन है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो आपको पता है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, अगर उनको इफेक्टिव पावर्स में लिखा जाए तो ये है 3 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 3 रेज टू द पावर 1। 3 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 3 रेज टू द पावर 1 इज 3 रेज टू द पावर 5/3। ऊपर ले जाओगे तो 3 रेज टू द पावर -5/3 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट खेल रहा हूँ भाई। ठीक है, इसको मैं लिखने वाला हूँ 3 रेज टू द पावर -5/3 और लॉग के साथ में। हाँ देखो, तो log ऑफ 8 टू द बेस 3 को log ऑफ 8 टू द बेस 3 को 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 क्यूब ही होता है 8। तो वो 3 सामने आकर के मल्टीप्लाई हो गया और कैंसिलेशन के लिए किया, ये कैंसिलेशन दिख रहा है भाई। अब देखो NCN होता है 1, तो ये हो गया -1 रेज टू द पावर n। ठीक है, इंप्लीकेशन ये हो गया 1/2 रेज टू द पावर, मैं इफेक्टिव पावर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा n/2 क्योंकि √2 का पावर है n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर log ऑफ 2 रेज टू द पावर -5, वो -5 फिर ऊपर भेज दिया और 3। ठीक है, केबीसी में ये दोनों जब सेम हो जाते हैं, ये नीचे वाला पावर और ये वाला 3, तो जो अंदर में log की वैल्यू होती है वो सीधा बाहर निकल के आ जाती है। तो ये -1 रेज टू द पावर n हो जाएगा, ये 1/2 रेज टू द पावर n/2 हो जाएगा, और ये 1/2 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/2 रेज टू द पावर 5 पॉजिटिव में चाहिए, इसका मतलब n की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो -1 खा जाएगा और n = 10 पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर तुम लोग भूल भी जाते हो, अगर कभी कभी भूल भी जाते हो कि भाई अच्छा, अगर कभी ये भूल जाते हो कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर से रिवाइज हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर अब ये वाले क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो, फिर से देखो एक बार कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं यहाँ पर। ओके, तब कुछ चीजें छूटेंगी नहीं भाई। मेरा वीडियो धीरे धीरे चल रहा है ना, या तेज तेज चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है क्या? ओके ओके ओके। सो यहाँ पर बात की हमने क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर ली भाई, कर ली क्या? 58 भी है, 59, काफी सीक्वेंस में आपने कहीं पर भी सीक्वेंस तोड़ा नहीं है, सभी के सभी एपी में क्वेश्चन पूछ लिए आपने। तो 58 पे आ जाते हैं, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब तो मतलब ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
ट्राइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल क्या ही बोले उसको, ये तो बहुत पहले कराया था हमने। सो माइनस कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स क्यूब के फॉर्म में उसको हाँ 1 माइनस एक्स क्यूब के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स क्यूब के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। सो 58 की बात करते हैं भाई। 58 में है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 101 और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू द पावर 100। ठीक है, आपको पता आसपास के पार्स हैं, ये दोनों आसपास के पार्स हैं। ठीक है, सो n कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। चलो भाई, आसपास के पार्स दिख गए तो मुझे समझ में आ गया कि इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखते हैं और दूसरे वाले में सभी चीजें लेके चले जाते हैं। 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू द पावर 100। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। चमका भाई? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। खुशी काफी लेट आई है आज, क्वेश्चंस किए क्या? Yes, sir. हाँ Come before. अच्छा, आप पहले ही आ चुके हो, मतलब हाँ Yes, sir. कुछ क्षणों पहले मैंने आपको देखा था। अच्छा कोई बात नहीं। खुशी बता तो 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर, इसको जीरो मत सोचना बेटा, इसका आउटपुट इसको किसी एक फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? वन प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? Minus 1 dot. क्या है बेटा? थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, एमआईटी में भी आ सकता है, हो सकता है एमआईटी में आ जाए अनिरुद्ध, एमआईटी में आ सकता है ना ये क्वेश्चन। क्या है बेटा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर? देखा कितना मुश्किल है थर, कितना मुश्किल है। अरे श्रेयस भी आया है क्या आज? श्रेयस आया है क्या? ओके ओके ठीक है। तू समझ गया क्या अवधूत? गाना गा रहा है सर। कोई बात नहीं, पर देखो हम एक हिंदुस्तान में सभ्यता है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, और हम उसी सभ्यता का पालन करते हुए श्रेया बोल तो बेटा ये क्या है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर? So 1 plus x raised to 100. 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 100 है ना? वेरी गुड। Yes, sir. अद्भुत, ऐसे हंसते नहीं है किसी के ऊपर बेटा। बोल दे अद्भुत क्या है वो? तो 101 है. क्यूब है सर। 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 100 है। ठीक है, अभी 1 थोड़ा प्लस मुश्किल। एक्स 1 प्लस एक्स, अच्छा 1 प्लस एक्स क्यूब है। अवधूत ने तो माइनस बोला भाई। अब इसमें ऑप्शंस 3 लैम्डा के टर्म्स में है। ठीक है, मुझे चाहिए कि इसका कोएफिशिएंट अगर नॉन जीरो है, x raised to the power n in the expansion of is non zero, then n cannot be। अच्छा, तो देखते हैं x के कौन कौन से पार्स हो सकते हैं इसमें। सर x to the power n and n 3 लैम्डा और 3 लैम्डा प्लस 1। देखो Yes, sir. इसके पास है x का पावर 0, इसके पास है x का पावर 1, और ये बेचारे क्या देंगे? ये तो या तो एक 1 दे सकते हैं, या तो एक x का पावर 0 दे सकते हैं, बाकी तो ये हमेशा x का पावर सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ x का पावर 3k ही देंगे भाई, या 3k1 देंगे। ठीक है, एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और x का पावर 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो जब ये 0 से 0 मिलेगा तो देगा मुझे x का पावर 0। अच्छा, जब 0 से 1 मिलेगा तो मुझे देगा x का पावर 1, और x का पावर 3 मतलब x का पावर 4, x का पावर 1 मिल सकता है, और x का पावर 3k
मिल सकता है और x का पावर 3k प्लस 1 मिल सकता है। मतलब x का पावर 0, x का पावर 3k, मतलब x का पावर 0 भी हो सकता है, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू 3k प्लस 1, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा और मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगा। तो क्या कभी भी मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 का फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो वही 3 लैम्डा प्लस 2, 3k प्लस 2 और 3 लैम्डा प्लस 2 का फॉर्म कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आसान था, आसान था। बस ट्रिक पता है ना भाई, ट्रिक पता है कि इसको तोड़ देते हैं, हम लोग तोड़ देते हैं। एक लंबा सा प्रूफ कराया था। ओके, तो ये क्वेश्चन के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 में कुछ ऐसा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1x प्लस b1 अपॉन x, a1x प्लस b1 अपॉन x। ठीक है, ठीक है, a1x प्लस b1 अपॉन x प्लस a2x स्क्वायर्ड प्लस b2 अपॉन x स्क्वायर्ड। ओके, b2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू प्लस a6x रेज टू द पावर 6 प्लस b6 अपॉन x रेज टू द पावर 6, इस तरह का कुछ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर मुझे वैल्यू चाहिए, a नॉट की वैल्यू चाहिए, मतलब वो टर्म जिसके पास x का कोई पावर नहीं आ रहा है, वो टर्म क्या होगा। ठीक है, चलो, तो अगर आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखो, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखो, तो ये कुछ ऐसा वाला टर्म ऐसे टर्म्स दे रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दे रहा है, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर्ड प्लस अप टू प्लस a6x रेज टू द पावर 6। ठीक है, और जो बाकी टर्म्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, प्लस b1 अपॉन एक्स प्लस b2 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस b2 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस, हो सकता है ये अप्रोच गलत हो, प्लस b6 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6, कुछ इस तरह के टर्म्स बन रहे हैं। अब ये वाली चीज मुझे कब मिलेगी मैं सोचता हूँ। ठीक है, ये वाला एक्सपेंशन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तब मिलेगा जब मैं एक्सपैंड करूं x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6 को। शायद ऐसे फॉर्म्स बने, शायद ऐसे फॉर्म्स बने। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे फॉर्म्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, क्या क्या फॉर्म बन रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो जब मैं इनको एक्सपैंड करूंगा, इनको एक्सपैंड देखो, मुझे वो टर्म चाहिए जो कांस्टेंट है, जिसके पास कोई x नहीं है। ठीक है, मुझे वो टर्म चाहिए जिसके पास कोई x नहीं है। ठीक है, सो मुझे चाहिए इसमें, इनके एक्सपेंशन में कोएफ ऑफ नहीं इंडिपेंडेंट या कोएफ ऑफ x रेज टू द पावर 0। ठीक है, a नॉट क्या है, जिसके पास कोई x नहीं है, x का कोई पावर नहीं है, तो मुझे कोएफिशिएंट मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 चाहिए इनके एक्सपेंशन में। अच्छा भाई, ठीक है, इनके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 चाहिए। ठीक है, तो आप जनरल टर्म लिखते हैं 6cr 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 minus r माइनस r और x रेज टू द पावर माइनस ऑफ r, 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर r या x रेज टू द पावर माइनस ऑफ r। ठीक है, तो अच्छा, तो देखो तो भाई x का कांस्टेंट टर्म चाहिए, x के लिए कांस्टेंट टर्म चाहिए, सो r की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, यहां से मुश्किल है थोड़ा। यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 आएगा। अब तो तोड़ना पड़ेगा भाई, अब तोड़ना पड़ेगा, इसको एक्सपैंड करने का और कोई तरीका नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, जब मैं 6c0 लेता हूं, r की वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 आएगा और
x रेज टू द पावर 0 आएगा। तो यहां से जो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 6c0 का मतलब तो 1 है, या 6c0 लिख भी लो, 6c0 का मतलब एक्चुअली 1 आने वाला है, 6c0 लिख भी लो। तो फिर टर्म क्या आएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 के एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 के एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या आ जाएगा फिर से, अरे x रेज टू द पावर 0 तो 1 है, 6c0 भी 1 है, मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो r की वैल्यू जब 1 है तो फिर यहां पर जो कांस्टेंट टर्म हो सकता है वो हो सकता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 के एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 6c0 ही होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म देखते हैं भाई, जब r की वैल्यू 1 रखी जाए, ठीक है, तो ये तो एक आउटपुट मिला। जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा 6c1 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 और x रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब सोचो कि क्या यहां से मुझे चाहिए कांस्टेंट टर्म, यहां से मुझे चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो वो आएगा 6c1 तो आएगा ही, सभी में आएगा, और बाहर में बैठा हुआ है x रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1, तो मुझे क्या चाहिए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 से, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 से एक x, वो टर्म चाहिए जिसका कोफिशिएंट x है, वो टर्म जिसका कोफिशिएंट x है वो क्या है 5c1। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं भाई। जब r की वैल्यू 2 हो जाए, 6c2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, माइनस है ना, माइनस आ रहा है ना, हाँ, और r की वैल्यू रख दी मैंने 2, सो x रेज टू द पावर 2 माइनस ऑफ 2, सॉरी। अब यहां पर 6c2 तो आएगा ही, बाहर में बैठा हुआ है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 से प्लस एक्स 4c प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4c2। ठीक है, 4c2 एक्स रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे भाई। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 से आपको एक्स स्क्वायर का टर्म निकालना, और उसका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म देने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। जब r की वैल्यू 3 है, 6c3 बहुत ही आसपास की वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3, तो 6c3 आने वाला है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 में से एक्स रेज टू द पावर 3 निकालना है, मतलब 3c3। ठीक है, 3c3 आ जाएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना चाहिए क्या, और सोचो तो नहीं हो सकता है ना, बाद में नॉट के पॉसिबल। बाद नहीं बढ़ सकते आगे। ठीक है, क्योंकि जब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा तो एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ 4 बनेगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से आपको एक्स रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, वो तो मिल नहीं सकता भाई। तो इतनी ही वैल्यूज हो सकती हैं, और इससे आउटपुट आएगा 1, इससे आउटपुट आएगा 30, इससे आउटपुट आएगा 15, और 15 6 90, और इससे आउटपुट आएगा 654 अपॉन 6, 120 अपॉन 6, 20 आएगा इससे आउटपुट। ठीक है, तो पूरा क्या आ गया भाई, 90 प्लस 141 आ गया, ओवरऑल 141 आ गया। ठीक है, चेक कर लेना भाई एक बार। ओके, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म निकालना था, निकाल लिया हमने। अगर वो फर्स्ट पार पूछते, a1 पूछते, तो उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते a1 भी। ठीक है, तब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है या ये वाली चीज याद करने की जरूरत है। अगर अच्छे से बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गया तो हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, सो पहले 10 क्वेश्चंस में हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 59 किया अभी हमने, 59 इज डन। एक सेकेंड, 58 किया क्या, नहीं 58 तो पहले ही किया था, 59 ही किया, 59 ही किया है। फिर 61, 62, 66 और 69 करना है। चलो ठीक है, सो हाँ, तो 61 की बात करते हैं भाई। 61 में बोल रहा है कि यहाँ पर है मेरे पास फैक्टोरियल 300, और दूसरा वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 300 रेज टू द पावर 300, मतलब कहीं ना कहीं
ये वाली चीज है 300 रेज टू द पावर 150, ठीक है। अच्छा तो जब फैक्टोरियल्स को पार से कंपैरिजन जो होता है वो आपको पता है, फैक्टोरियल्स का पार से कंपैरिजन हम जिस फॉर्मूले से करते हैं वो फॉर्मूला है ये वाला भाई, कि n/3 रेज टू द पावर n इज ऑलवेज लेस देन फैक्टोरियल n, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन फैक्टोरियल n। ये वाली कहानी हमने सुनी हुई है। अच्छा तो जब फैक्टोरियल क्रिएट करना है तो आप फैक्टोरियल 300 क्रिएट करोगे पहले, तो इसका मतलब 100 रेज टू द पावर n की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, 100 इज ऑलवेज लेस देन फैक्टोरियल 300। अब 100 रेज टू द पावर 100 तो मुझे पता है 100 रेज टू द पावर 100 ही आ रहा है ना। हाँ 300 होगा ना पावर। तो पार 300 होगा। पावर 300 अच्छा हाँ पावर 300 हो जाएगा, मैं 300 हर रख रहा हूँ ना, 300 हो जाएगा इनकी वैल्यू। सो 100 रेज टू द पावर 300 किधर गया, 100 रेज टू द पावर 300 अच्छा इज लेस देन फैक्टोरियल 300। अब मुझे 100 रेज टू द पावर 300 से 300 रेज टू द पावर 150 तक पहुंचना है, ये वाली चीज मुझे ऑलरेडी पता है। और मुझे अब 100 रेज टू द पावर 300 से क्रिएट करना है कहीं ना कहीं 300 रेज टू द पावर 150 ठीक है। सो 100 रेज टू द पावर 300 100 रेज टू द पावर 300 ये बड़ा होगा पक्का पक्का, ये बड़ा होगा पक्का पक्का, मुझे पावर पहले तो 300 तक पहुंचाना है, ये बड़ा होगा 3 रेज टू द पावर 100। यहां से मुझे 300 पहले नीचे क्रिएट करना है, ठीक है। सो 100 रेज टू द पावर 300 बना होगा 100 रेज टू द पावर 150 की, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन, फंस गया, सोच लेता हूँ। 100 रेज टू द पावर 300 बड़ा होगा 100 रेज टू द पावर 150 के, ठीक है। और 300 रेज टू द पावर 150 इज 3 रेज टू द पावर 150 और 100 रेज टू द पावर 150, इट इज 3 रेज टू द पावर 150 और 100 रेज टू द पावर 150, ठीक है। और 100 रेज टू द पावर 150, ठीक है। तो 100 रेज टू द पावर 300 will be greater than 100 raised to the power 150. Will it be greater than 3 raised to the power 150 times of 3 raised to the power 150 times of 100 raised to the power 150? ये कंफ्यूजिंग है, ये वाली चीज हो सकती है क्या? जब ऐसे समय पर काम नहीं करता तो और 100 raised to the power 300 is obviously greater than 100 raised to the power 150. अच्छा, but will it be greater than, and 300 raised to the power 150 is कहीं ना कहीं, this is 100 raised to the power, this is 100 raised to the power 150 and 3 raised to the power 150, ठीक है, 3 raised to the power पर उस 150. 100 to the power 150 को LHS में ले जाके डिवाइड कर सकते हैं ना, वो फिर से 100 to the power 150 आएगा, so LHS and that is greater than to the power 150. So मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं अभी क्या करूँगा कि इसको ब्रेक कर देता हूँ। 100 रेज टू द पावर 300, 100 रेज टू द पावर 300 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन नहीं, यहाँ से मैंने क्या सोचा था, अभी सोचा था ना, इसको ब्रेक करते हैं पहले, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 100 रेज टू द पावर 150 और मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 150, ठीक है। 100 रेज टू द पावर 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 150, इसके बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन चाहिए
whether it is greater than or less than or equals to, ठीक है। इसका मतलब मुझे 100 रेज टू द पावर 150, अगर मैं 100 रेज टू द पावर 150 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो मुझे रिलेशन चाहिए कि इधर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 150, ठीक है। मुझे पता है कि 100 रेज टू द पावर 150 इज ऑलवेज greater than 3 raised to the power 150. So 100 raised to the power 300 is always greater than 300 raised to the power 150. 300 raised to the power 150, ठीक है। So यहाँ से since 100 raised to the power 150 is greater than 3 raised to the power 150, ठीक है। Therefore हम compare किसको कर रहे थे? हम तो compare कर रहे थे 100 raised to the power 300 को 300 raised to the power 150 से, ठीक है। So implies हमने केवल डिवाइड किया था एक एक्स्ट्रा टर्म से, 100 रेज़ टू द पावर 150 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब 100 रेज़ टू द पावर 300 हमेशा बड़ा है, 100 रेज़ टू द पावर 300 हमेशा बड़ा है 300 रेज़ टू द पावर 150 से, 300 रेज़ टू द पावर 150 से, ठीक है। अच्छा, और 100 रेज़ टू द पावर 300 अगर बड़ा है 300 रेज़ टू द पावर 150 से, इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा हो गया भाई? 300 रेज़ टू द पावर 150। ये छोटा है 100 रेज़ टू द पावर 300 से, और 100 रेज़ टू द पावर 300 इनफैक्ट छोटा है फैक्टोरियल 300 से। इनफैक्ट ये वाली चीज छोटी है फैक्टोरियल 300 से, ठीक है। तो देखो, तो दिस इंप्लाइज दैट 300 रेज़ टू द पावर 150 जिसको कंपेयर करना था, दैट इज लेस देन फैक्टोरियल 300. So which is greater? Factorial 300 is actually greater. ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग तो नहीं था, क्रिएट करना था वो वाला फॉर्म, वो वाले फॉर्म को जिसको कंपेयर करना। मतलब एक फॉर्मूला जो यूज हुआ वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो ये है n/3 रेज़ टू द पावर n इज लेस देन फैक्टोरियल n। उसके बाद तो फर्स्ट रीअरेंजमेंट का खेल है, ठीक है। था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वैसे। क्वेश्चन नंबर 61 था भाई ये। किसी को कोई डाउट क्या इसमें? बीच में क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ क्या? नो सर। ठीक है, so, ये है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं, फिर 66, 69, क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 62 के लिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 के लिए रिकॉर्डिंग यहां पर बोल रहा था लार्जेस्ट इंटीजर लैम्डा सच दैट 2 रेज़ टू द पावर लैम्डा divides 2 रेज़ टू द पावर लैम्डा divides 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n -1, ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n -1। देखो, अगर मैं कभी भी एग्जाम में फंस जाऊं, इसको हम एक्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं कभी भी एग्जाम में फंस जाऊं तो देखो द लार्जेस्ट लैम्डा बोल रहा है, ठीक है। तो इनकी बात करोगे अगर, तो अगर मान लो, हाँ ये मेथड हमेशा नहीं करना है एग्जाम में, पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है और आप बहुत बाउंड हो कि इस क्वेश्चन को करना, तो आप n की वैल्यूज रखो ना भाई। आप n की वैल्यू अगर 1 रख लेते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूं, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूं तो यहाँ पर आएगा 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 2, 3 स्क्वायर -1 मतलब 2 का क्यूब बनेगा, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर लैम्डा इज इक्वल टू 2 क्यूब बनेगा, डिवाइड कर दे रहा है ना, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाना चाहिए भाई? लैम्डा क्या हो जाना चाहिए? 3। मतलब लैम्डा क्या हो जाना चाहिए? 1 + 2। मतलब लैम्डा क्या हो जाना चाहिए? n + 2, ठीक है। तो हो सकता है कि अब देखो, अगर कहीं ना कहीं n-1 भी आंसर आता, कहीं n पे भी आंसर आता, पर सबसे बड़ी वैल्यू तो n + 2 ही आने वाली है।
और वो भी मिल जा रहा है मुझे, तो मुझे किसी और के लिए चेक ही नहीं करना है। आंसर तो n+2 ही आने वाला है, ठीक है, आंसर तो n+2 ही आने वाला है। तो अगर कभी फंस जाओ एग्जाम में तब ऐसे करना। पर असली मेथड क्या है भाई? असली मेथड ये है कि क्योंकि 3 का पावर कोई नंबर नहीं है, कोई 103, 103, 105, 17 पावर 250 ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? नंबर नहीं होता तो फिर हमें एक्सपैंड करना होता है इन्हें बाइनोमियली ही, इसको बाइनोमियली ही एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाइनोमियली एक्सपैंड करना है ऐसा कि 2 का पावर क्रिएट हो जाए, ऐसा कि 2 का पावर क्रिएट हो जाए। तो आपको पता है 3 को क्या लिखना पड़ेगा? 4 - 1। बेटर होगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज 2 + 1, बेटर होगा आप उसको 4 - 1 लिख लो, जिससे कि 2 का एक नेक्स्ट हाईएस्ट पावर आ जाएगा। जो डिवाइड करने वाली चीज है उसमें एक और बड़ी चीज मिलने वाली है अगर आप 4 ले लोगे तो आप उसको 3 को 2 + 1 के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हो। उसमें क्या होगा? उसमें 2 2 2 2 आता रहेगा, ठीक है। फिर वो 2 में से कुछ चीजें कॉमन भी आ सकती हैं, पर जब आप 4 - 1 लिखोगे तो 2 का एक बड़ा पावर मिल जा रहा है। जब वो ब्रेक करोगे, बाइनोमियली एक्सपैंड करोगे, तो 4 बड़ा पावर है, उसमें एक्सपैंड करना इजी हो जाएगा, केवल इसलिए लिया जा रहा है ये चीज, ठीक है। सो 4 - 1 raised to the power 2 raised to the power n, इसका एक्सपेंशन -1, ठीक है। -1, इसमें से देखते हैं हम कितना ज्यादा 2 कॉमन ले सकते हैं। जितना ज्यादा 2 कॉमन ले सकेंगे उतना ही 2 का पावर लैम्डा उसको डिवाइड कर सकेगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन ये कुछ ऐसे एक्सपैंड होगा भाई, ये हो जाएगा 2 raised to the power n c0, फर्स्ट टर्म दैट इज 4 raised to the power 2 raised to the power n, ठीक है। फर्स्ट टर्म दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय nc0, पहला वाला टर्म, हाँ ठीक है, माइनस 2 raised to the power n c1, और यहां पर आ जाएगा 4 raised to the power 2 raised to the power 4 raised to the power 2 raised to the power n, इससे एक छोटा -1 प्लस सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा भाई। अच्छा, ये सिलसिला चला और ये रुकेगा कहां पर जाकर के? तो ये रुकेगा प्लस माइनस, मतलब लास्ट वाला आएगा -1 raised to the power 2 raised to the power n, 2 raised to the power nc 2 raised to the power n, ठीक है। और 2 raised to the power nc 2 raised to the power n, ठीक है। और 4 raised to the power 0 बनने वाला है तो उसको मैं नहीं लिखता हूं। और लास्ट वाला टर्म है -1। सेकंड वाला लास्ट वाले टर्म की भी जरूरत पड़ेगी। सेकंड लास्ट वाला टर्म होगा -1 raised to the power 2 raised to the power, लास्ट वाले में -1 raised to the 2 raised to the power n, -1 raised to power 2 raised to n -1 आएगा ना? नहीं, वहां पर तो 2 raised to the power n ही होगा। जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट है वही होगा। लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट -1, ठीक है, लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट -1, हाँ ये दे देगा 2 raised to the power n -1, 2 raised to the power n c 2 raised to the power n -1, 4 raised to the power 2n, 4 raised to the power, अब केवल 4 रहेगा, अब केवल 4 रहेगा, ठीक है, मैं सोचने दो, हाँ अब केवल 4 रहेगा, समझाता हूं मैं। 4 raised to the power 1, ठीक है, प्लस दिस थिंग। ओके, देखते जाओ यहां पर क्या हुआ। यहां पर क्या हुआ कि वो जो 2 raised to the power n है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसकी जगह पर k ले लो, ठीक है। तो ये देखो kc0 फर्स्ट टर्म raised to the power k माइनस kc1 फर्स्ट टर्म raised to the power k -1, ठीक है, प्लस kc2 प्लस सो ऑन, ठीक है। फिर -1 raised to the power k -1 kc k -1 फर्स्ट टर्म raised to the power अब 1 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म raised to the power अब 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होगा वो होगा -1 raised to the power kck फर्स्ट टर्म raised to the power k - k मतलब 0, ठीक है। और लास्ट वाला जो -1 है उसको एज इट इज लिख लिया, ये वाला -1 को एज इट इज लिख लिया। तो अब आपको पता है कि कुछ तो कैंसिलेशन होगा भाई, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये दोनों 1 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर क्या निकल सकता है इससे? बाहर क्या निकल सकता है? अब देखो जो सबसे छोटा पावर ऑफ 2 है, शुरू में तो बहुत बड़े बड़े पावर्स ऑफ 2 हैं, 2 raised to the power nc0 4 raised to the power 2n है, 4 raised to the power 2 raised to the power n है,
फिर 4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n-1 है। तो जो सबसे छोटा पावर ऑफ 2 है ना वो इधर छुपा हुआ है इस वाले टर्म के पास, सेकंड लास्ट टर्म के पास। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म के पास क्या छुपा हुआ है? सेकंड लास्ट टर्म के पास सबसे छोटा पावर ऑफ 2 छुपा हुआ है जो कि है -1 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n-1। मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं है, वो कॉमन आ जाएगा। सो यहां पर डिवाइड करने के लिए जो चीज छुपी हुई है अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही आने वाला है। वो बहुत बड़ा नंबर है ना, पहला वाला नंबर जो सबसे बड़ा है वो पॉजिटिव। अरे 4 - 1 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n तो पॉजिटिव नंबर आने वाला है ना भाई। ठीक है, तो यहां वाला जो मुझे -1 दिख रहा है, ये वाला जो -1 दिख रहा है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा कि अल्टीमेटली वो माइनस प्लस में का खेल है। 2 का कौन सा पावर मैं थ्रू आउट कॉमन ले सकता हूं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर बना 2 रेज़ टू द पावर nc 2 रेज़ टू द पावर n-1 4 रेज़ टू द पावर 1। ये वाले टर्म से कितने पावर्स ऑफ 2 कॉमन आ सकते हैं? ठीक है, इसकी बात करते हैं भाई। सो ये 2 रेज़ टू द पावर nc 2 रेज़ टू द पावर n-1 ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर nc1। ठीक है, 4 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर nc1 है 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। 4 को 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख लिया, तो यही है 2 रेज़ टू द पावर n+2। ठीक है भाई, पढ़ जाए आगे। यस सर। तो थोड़ा सा एक्सपैंड करना था, एक बार फिर से चेक कर लेना। ये वाला टर्म ही मुझे देगा सबसे छोटा पावर ऑफ 2 जिसको मैं सभी से कॉमन ले सकता हूं, वो वाला पावर ऑफ 2। तो ये दे देगा, ये वैल्यू हो जाएगी भाई। ठीक है, ओके फाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62 के बाद आपका डाउट है 66। चलो, क्वेश्चन नंबर 66 डाउट है आपका। ये है 17 रेज़ टू द पावर 256 का 100th डिजिट मतलब आपको लास्ट 3 डिजिट्स निकालने हैं। ठीक है, का लास्ट 3 डिजिट्स। तो लास्ट 2 डिजिट्स तक तो मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं, वो सारे शॉर्टकट्स आपको याद हो जाने चाहिए भाई। लास्ट 3 डिजिट्स के लिए कोई शॉर्टकट होता नहीं है भाई, वो सारे शॉर्टकट्स बेकार हो जाते हैं और ढेर सारे शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे पूरे वैदिक मैथ्स वाले, वो सब बेकार है। अब इतने दूर तक हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया है, तो यहाँ पर तो बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई होगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स की बात हो रही है, बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई होगा। आपको पता है कि मुझे 0 क्रिएट करना है बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए, जिससे कि मैं वो 100 कॉमन ले सकूं। ठीक है, तो आप इसको बेटर लिखोगे, आप इसको बेटर कन्वर्ट करोगे 289 रेज़ टू द पावर 128 में, क्योंकि इसके आसपास में 0 है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 289 रेज़ टू द पावर 128 ना बोल करके इसको 290 - 1 रेज़ टू द पावर 128 बोल दीजिए। वो 0 की वजह से आप यूनिट्स प्लेस पे, टेंस प्लेस पर, हंड्रेड्स प्लेस पर जीरोस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 290 - 1 रेज़ टू द पावर 128 को जब आप एक्सपैंड करोगे तो ऐसा आ जाएगा 128C0 290 रेज़ टू द पावर 128। अब इसके पहले वाले टर्म में आपके पास 128 जीरोस हैं। ठीक है, 128 जीरोस हैं, तो हमें वहां तक जाना है जहां तक कि मुझे 4 जीरोस मिल रहे हैं, उसके बाद 3 जीरोस मिल रहे हैं, उसके बाद 2 जीरोस वाले टर्म को अलग कर देना है। ठीक है, देखो तो आप इसके बाद वाला टर्म क्या लिखोगे 128C1 290 रेज़ टू द पावर 127 एंड सो ऑन। ये चलता गया, अभी 127 जीरोस मिलेंगे, फिर 126 जीरोस मिलेंगे एंड सो ऑन। अगर आप पहुंच जाए 128C3 तो आपको मिलेगा 3 नहीं, उससे 3 छोटा, 128C 125 128C 125। ठीक है, जब आप 128C 125 पे पहुंचोगे तो आपको मिलेगा 290 रेज़ टू द पावर 3, नेगेटिव साइन के साथ आएगा ऑफ कोर्स। यहां से भी जब आप जीरोस कॉमन लोगे तो अभी भी इसके पास 3 जीरोस हैं, मतलब 1 समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसके बाद के जो नंबर्स मैं ऐड करने वाला हूं इसमें, वो फाइनल सेम ही रिमाइंडर दे देंगे। सपोज इसके बाद 222 आ रहा है तो 222 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मुझे वहां तक
वहां तक एक्सपैंड करना है जहां तक मुझे 2 जीरोस ना मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, जब 3 डिजिट नंबर चाहिए तो 2 जीरोस मिलने शुरू ना हो जाए भाई। तो मैं एक और टर्म आगे जाऊंगा, एक और टर्म आगे जाऊंगा। 128C 125 में भी मुझे 3 जीरो मिल जा रहे हैं। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ तो थाउजेंड्स प्लेस वाले नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक और टर्म आगे जाता हूं, अब लिखता हूं प्लस 128C 126 290 का होल स्क्वायर। यहां से मुझे वो टर्म्स मिलने लग जाएंगे जो हंड्रेड्स प्लेस पर जीरो क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर माइनस 128C 127 290 और लास्ट वाला है प्लस 128C 128 290 रेज टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो देखो पहले कितने टर्म्स बेकार है हमारे लिए, पहले कितने टर्म्स का काम नहीं है हमारे लिए, वो सारे टर्म्स को मैं निकाल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये वाले टर्म में 290 जीरोस हैं, ये वाले टर्म में 128 जीरोस हैं, ये वाले टर्म में 127 जीरोस हैं, अप टू ये वाले टर्म में ये वाले टर्म में 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो यहां तक जहां तक मैंने कलर किया इस चीज को, ये वाली पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं इस 1000 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, सब में से मैं 10⁻³ तो कॉमन ले ही सकता हूं, तो लिख सकता हूं 1000 टाइम्स ऑफ k प्लस अब जो बची हुई चीज है वो ये दोनों देने वाले हैं। तो यहां पर आएगा 128 मल्टीप्लाइड बाय 127/2 मल्टीप्लाइड बाय 290 का होल स्क्वायर माइनस 128 मल्टीप्लाइड बाय 290 और प्लस 1। तो जो यहां से रिमाइंडर आ रहा है उसमें 3 से कम जीरोस हैं, इसलिए वो हंड्रेड्स प्लेस वाला नंबर दे सकता है और हंड्रेड्स प्लेस के बाद भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी दे सकता है। तो यहां से मुझे मिलेगा 1000 k प्लस, देखो तो यहां से कुछ कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं? सो यहां पर है 2, इसको मैं ऐसा लिखता हूं 128 मल्टीप्लाइड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 145 माइनस 128 मल्टीप्लाइड बाय 290 प्लस 1, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं 1000 k प्लस, अब कॉमन क्या क्या आ सकता है? तो कॉमन आ सकता है 128 मल्टीप्लाइड बाय 127, तो बचेगा क्या? नहीं, 128 मल्टीप्लाइड बाय 290। इसके बाद तो आपको पूरा सॉल्व भी करना है। सो यहां पर आ जाएगा 128 मल्टीप्लाइड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 128 290 निकाल लिया, तो 127 मल्टीप्लाइड बाय 145 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से जो भी नंबर आ रहा है वो निकालते हैं भाई। 1000 k प्लस 128 मल्टीप्लाइड बाय 290। ठीक है, निकालो भाई। 130 मल्टीप्लाइड बाय 290 ब्रेक करना है 127 145 माइनस 1, अब ये पूरा मल्टीप्लाई ही करना है, पूरा सॉल्व ही करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, सर वो ब्रैकेट में 18414 आता है। 18414 मल्टीप्लाइड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 290 प्लस 1। ठीक है,
हाँ निशान म्यूट कर ले। Sir, 37,120 into 18,414. इसका काफी दूर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब एक ही आदमी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, वो है यासर। तो बहुत बड़ा है यासर, तू ही तो कर सकता है इसको। और ये कुछ लोग चुपके से कैलकुलेटर उठाते हुए। बता दे यासर प्लीज। यासर प्लीज बता दे, यासर प्लीज। हाँ भाई, तुमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है ऑफ कोर्स यार, तुमको लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए। मल्टीप्लाई। हाँ, लास्ट 3 मल्टीप्लाई करना है। लास्ट 3 मल्टीप्लाई करोगे तब भी चलेंगे। मतलब कोई चैट में लिख रहा है आंसर 681। तो अरे भैया 37120 के हाँ 120 और 414 को पकड़ोगे। देखो यार तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, ये मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, सोच रहे हो कि मैं करूंगा, थोड़ी ना मैं क्लास 6 में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो समथिंग किसी ने मुझे बताया कि 680 आ रहा है प्लस 1 आ जा रहा है। ठीक है, इन तीनों से मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, सब राज की बात है। और कुछ लोगों को लगा कि अरे भैया यहाँ पर कुछ और भी आ रहा है, लास्ट के 3 नंबर 680 आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें 1 को ऐड कर दोगे तो 681 आ जाएंगे लास्ट 3 प्लेसेस के डिजिट्स। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भाई। चलो बढ़ जाते हैं आगे, काफी बेकार प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 काफी तुमने पूछ लिया इस तरह के क्वेश्चंस, तो मजा आता है। देखो 69 अभी तुरंत हो जाएगा। 69 वाले क्वेश्चंस का तो इंतजार है भाई, खुशियां मनानी चाहिए। 69 जैसा क्वेश्चन आ जाए 2 बार करना पड़ेगा। हाँ 2-3 बार कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे। वेरी स्मॉल बोल दिया है तो आगे में a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, x का हायर पावर दिख नहीं रहा है भाई। अच्छा यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2/3 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 है, और प्लस 1 प्लस एक्स खुद है। सब में अप्रोक्सीमेशन लेके चलो भाई। अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी होता है, जब आपको 2 डिजिट्स तक का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है तो अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी हो जाता है। ये पहला वाला बनेगा 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x, हायर पावर्स उड़ा दो। दूसरा वाला बनेगा 1 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x, हायर पावर्स उड़ा दिया। अब नीचे से जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें है 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस x रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1। नीचे वाले में भी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ को 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स लिख दिया, और इसको ऊपर लेकर के पावर को माइनस ऑफ 1 दे दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज दे देगी मुझे 2 प्लस 1/2 माइनस 2/3 2 प्लस 1/2 माइनस ऑफ, अच्छा माइनस आ गया क्या, माइनस ऑफ 1/6 टाइम्स ऑफ x को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई। टू माइनस 1/6 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर कुछ नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये दे देगा 2 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1। फिर से अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं, तो जो पावर है वो x का मल्टीपल बन जाता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 नहीं, पावर भी मल्टीपल नहीं बनेगा। पावर मल्टीपल तब बनता है जब 1 प्लस a को एक्सपैंड करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसा करना है। देखो यहाँ पर गड़बड़ मत करना, पहले 2 को कॉमन ले लो,
2 को कॉमन लेके 1/2 बनाओ, फिर इसको लिखो 1 + 3/4 x रेज टू द पावर -1। एक 2 कॉमन ले लिया और फिर ऐसा लिख दिया भाई। अच्छा, ये 1/2 को मैं पहले वाले टर्म को दे दे रहा हूँ, तो ये बना देगा 1 - 1/12 टाइम्स ऑफ x, और दूसरे वाले टर्म में 1 - 3/4 टाइम्स ऑफ x। अब ऐसा लिख लेंगे, तो देखो यहाँ पर चाहिए a + bx, तो ये हो जाएगा 1 x स्क्वायर वाला टर्म तो चला जाएगा, तो एक आएगा -1/12 टाइम्स ऑफ x और एक आएगा -3/4 टाइम्स ऑफ x, प्लस x स्क्वायर का जो टर्म आएगा उसको भी उड़ा दो। तो इफेक्टिवली ये क्या दे दे रहा है भाई, ये दे दे रहा है 1 12 पे जाएगा, सो 12 1 जा 12 और 12 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो ये दे देगा 1 - 5 अपॉन b की वैल्यू -5/6 है, 1 - 5/6 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तुम्हें मजा नहीं आता क्या ये करने में? कितने मजेदार चीज है। बहुत ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आता है पर्सनली। सो फर्स्ट 70 क्वेश्चंस हमने कर लिए इन 15 मिनटों में। ठीक है, और काफी लंबा सफर लगता है इसके बाद का भी हमें, तो देखते हैं और कितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, कितने पूछ लिए भाई पहले में ही। चलो भाई, नेक्स्ट के कितने क्वेश्चंस में, नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस में कौन कौन से डाउट्स हैं 71 to 80 के बीच में? कौन सा है? 94 सर 80 74 है। 74 है, हाँ नाइस। 73 74 और 73 है। और कौन सा है भाई? बस यही दोनों हैं। काफी बेहतरीन प्रदर्शन आपका। ठीक है, 88 80 भी है, 87 की बोला 80 भी और 71 भी है क्या? किसी का डाउट? 77 है, 77 ही तो किया यार आज। 49th वाला क्वेश्चन का है, पहला वाला पार्ट यही तो है। कौन सा क्वेश्चन है? चलो 88 76 बोला क्या? 87 87 88 88। चलो अब जितना हो सकता है इसमें अप टू 80 तक देख लेते हैं पहले। तो अप टू 80 तक आपके 3 ही डाउट्स हैं। ठीक है, सो अप टू 80 तक आपके 3 ही डाउट्स हैं। काफी बेहतरीन प्रदर्शन है फिर तो आपका। 73 से शुरू करते हैं हम। चलो 73rd जो क्वेश्चन है, 73rd क्वेश्चन में तुम्हारा 73 डाउट है ना। 73rd क्वेश्चन में बोल रहा है सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, तो ऐसा कुछ दिया है भाई, a0 c0 प्लस a प्लस b टाइम्स ऑफ c1 प्लस a प्लस 2b टाइम्स ऑफ c2 प्लस अप टू प्लस a प्लस n टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ cn। ठीक है, तो देखो तो ये तो दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। सो a0 के साथ c0, a0 नहीं है a है एक्चुअली, ये a है केवल। ठीक है, सो देखो c0, ये a के साथ कौन कौन से टर्म्स जा रहे हैं? c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस अप टू प्लस cn। और b के साथ कौन कौन से टर्म्स जा रहे हैं भाई? b के साथ जा रहे हैं c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस अप टू प्लस n टाइम्स ऑफ cn। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गए, तो इनका सम तो होता है 2 रेज़ टू द पावर n। और b के साथ क्या आ गए भाई? एक बार डिफरेंशिएट करके सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो आ गया n टाइम्स ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएट करके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम है। अच्छा भैया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, टर्म्स कॉमन आ रहे हैं। 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है? 2a प्लस
b टाइम्स ऑफ n। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 73। 73 के बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। चलो, समझ में आ गया ना भाई, छोटा सा क्वेश्चन था 73। 73 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 में बोल रहा है द सम ऑफ द सीरीज। हाँ भाई, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 रेज टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। मुझे एक्चुअली तीसरे टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती इस तरह के सीरीज में। तो देखो, तो सीरीज में पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं मुझे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। तो मोस्टली जो पॉजिटिव साइंस आते हैं ना, वो एक्सपेंशन में आते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन के। पर ऐसा नहीं कि अगर आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को भी एक्सपैंड करोगे तो कुछ दूसरा आ जाएगा, फिर एक्स और एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, आपको ये याद होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन का जब आप एक्सपेंशन करते हो तो दोनों नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव में ओपन होता है। तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन के एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है भाई, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहां से जो एक्स और एन की वैल्यूज आएंगी वो पक्का पक्का मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है वो एक्स के लिए और वन के लिए हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। आप चाहो तो आप इसको भी एक्सपैंड करके आंसर निकाल सकते हो। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को जब एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन का एक्सपेंशन जब n एक रैशनल इंडेक्स है तो इस तरह का आ जाता है। तो क्योंकि मुझे याद है कि पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आ जाता है तो मैं ये वाला एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं, अगर याद नहीं है तो दूसरे वाले से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन खेलोगे तो nx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 स्क्वायर के बराबर, और दूसरे वाले में देखो तो 4/2 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू द पावर 4, उसको मैं 2 डिवाइडेड बाय 81 लिख देता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 81। तो ये वैल्यू है n प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की। ठीक है, अब दूसरे वाले को ध्यान से देखो भाई, दूसरे वाले को ऐसा लिख सकते हैं n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू 2/81 के बराबर है। अच्छा, तो nx की वैल्यू देखो तो ये nx का होल स्क्वायर है और ये x टाइम्स ऑफ nx है, डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 है, इसकी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 81 है। अच्छा, nx का होल स्क्वायर, nx खुद क्या है, 1/9 है, nx खुद 1/9 है, तो यहाँ पर 1/9 का होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ nx खुद 1/9 है, तो x टाइम्स ऑफ 1/9 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 81 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा दे देगा मुझे, यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 9x डिवाइडेड बाय 2 के साथ जाएगा 81 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 81। एलसीएम ले लिया, कैंसिल कर दिया इसको। अच्छा, कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचा 1 प्लस 9x और यहाँ बचा 4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1/3 है तो nx की वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर। तो फिर से रीचेक कर लेते हैं। हाँ, x की वैल्यू 1/3 है और nx की वैल्यू है 1/3 स्क्वायर, तो n की वैल्यू भी क्या है, n की वैल्यू भी 1/3 है। ठीक है, मतलब ये एक्सपेंशन कुछ ऐसा है, ये एक्सपेंशन है 1 माइनस x की वैल्यू 1/3 रेज टू द पावर n की वैल्यू 1/3। ठीक है, और ये एक्सपेंशन को जब आप ऐसा एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 रेज टू द पावर, अच्छा माइनस 1/3 है, 2/3 रेज टू द पावर माइनस 1/3, नहीं, हाँ माइनस 1/3, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ n का एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो जो दोनों जगह पर x की जगह पर भी 1/3 रखा, n की जगह पर भी 1/3 रखा, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये बराबर है 3/2 रेज टू द पावर 1/3 के। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई। फिर इसको और एक तरीके से कर सकते हैं ना सर कोई? हाँ, कैसे कर सकते हैं बेटा? सर मैंने इसको फिर वो जो 1/3 स्क्वायर है ना उसको स्प्लिट किया है सर, 1/3 into 1/3, एंड जो सेकंड टर्म है ना उसमें से 1/3 स्क्वायर है वो फर्स्ट 3 1/3 को दिया जो न्यूमरेटर में,
और सेकेंड वाला 3 4/3 को दिया, तो फिर वो जो फॉर्म था ना सर कि 1 + nx प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 1 मतलब x, वो फॉर्म क्रिएट किया और उसको कंपेयर किया सर। करेक्ट है। To तो the जो expansion. वैल्यूज आ रही है ना अथर्व, वो वही सेम वैल्यूज आ रही हैं सर। वहां हाँ पर। सर, वैल्यू सेम आ रही है सर। डर की बात मेरे लिए क्या हो सकती है, जो तूने 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रखा है, वो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 वो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 भी हो सकता है। ठीक है, तब भी तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इफेक्टिव आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ श्रेया, सीधा हो जा बेटा। मजे ले रहे हो बस, ठीक है, अच्छा है। और फिर से मेरी बात सुनो, आप 1 + x⁻n को भी इसका एक्सपेंशन ये लेकर के भी सॉल्व कर लेते हैं तो सेम ही चीज आती, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि जब दोनों जगह नेगेटिव आता है तो सब जगह पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए ऐसा ले लिया। तो 74 भी हुआ और 73 भी हुआ, 73 भी हुआ, 74 भी हुआ, 80 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। सम ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये तो हमने काफी किए हुए हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर है 2⁻1/2 है और 3⁻1/5 है, (10) है। रैशनल टर्म्स चाहिए तो आप इसका पहले जनरल एक्सपेंशन लिखो भाई। इस एक्सपेंशन का जनरल एक्सपेंशन हो जाएगा 10CR 2⁻10 - r डिवाइडेड बाय 2 और 3⁻r/2। ठीक है, तो आपको पता है भाई कि अगर आपको, हाँ बेटा r/5 हो जाएगा। r/5 आपको पता है कि r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसा लिख लेते हैं भाई, r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। ये तो पक्का हो गया दूसरे वाले को देख करके। ठीक है, सो r क्या क्या हो सकता है मल्टीपल ऑफ 5 जो 10 से छोटे हैं, तो एक हो सकता है 0, एक हो सकता है 5 और एक हो सकता है 10। ठीक है, अब चेक कर लो कि 10 - 0/2 एक रैशनल टर्म देगा, तो 0 इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा। 10 - r क्या होना चाहिए, 10 - r होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, तो 0 2 4 6 8 और 10 आ जाना चाहिए 10 - r। तो ऊपर वाले से 10 - r क्या आ जाएगा, इससे 10 - r आ जाएगा, 10 - 0 मतलब 10, 10 - 5 मतलब 5, 10 - 10 मतलब 0। ठीक है, तो देखो तो दोनों में से 10 - r कितने नंबर्स में मैचिंग हो रही है भाई। 10 - r 0 हो सकता है और 10 - r 10 हो सकता है, 10 - r 0 हो सकता है और 10 - r 10 हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, जब 10 - r 0 है तो r है 10 - r 0 है तो r है 10, जब 10 - r 10 है तो r है 0। तो एक r की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, एक r की वैल्यू आप 10 रख सकते हो। ठीक है, तो आपको चाहिए सम ऑफ रैशनल टर्म्स, तो जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा 10C0 2⁻10 - 0/2 मतलब 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻0। और जब r की वैल्यू आप रखोगे 10 तो आ जाएगा 10C10 2⁻0 3⁻2। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 32 + 9 41। ठीक है, एक आंसर है, एक ऑप्शन है, तो वही आंसर हो जाएगा। ये भी करने में थोड़ा मजा आता है। ठीक है, सो 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में और हम कुछ नहीं पढ़ सकते,